वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्ले बटन है। आज हम बात करने वाले हैं पपी बाइटिंग की। आपको मैं एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा और आप उसे किस तरह से रिसॉल्व कर सकते हैं ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। लेट मी शो यू अ पीस ऑफ आर्ट फर्स्ट। देख रहे हो आप इसे? ये एक कप हुआ करता था जिसको हम यूज़ करते थे और ये काम किया है मेरे डॉग ने। देखो ध्यान से। तो नॉट बिकॉज कि उसके अंदर पपी बाइटिंग या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ऐसा कुछ इशू है, इज बिकॉज क्योंकि ये कप टूट गया था और मैंने उसे अलाउ किया इसके साथ खेलने के लिए। डू यू नो व्हाट? आपको पता है क्यों आपका डॉग पपी बाइटिंग करता है? आपकी वजह से। क्योंकि आपके पास टिकटॉक वाला दिमाग है। किसी भी चीज़ पे फोकस करने लायक हो नहीं आप। अब जो मैं समझाऊंगा ध्यान से उसको समझो अगर आप इस बिहेवियर को रिसॉल्व करना चाहते हो। राइट। सो पहली चीज़ ये, क्यों पपी बाइटिंग शुरू होती है? पपी बाइटिंग शुरू इस वजह से होती है क्योंकि डॉग को खेलना है। वो आपके साथ चेस नहीं खेलेंगे बैठ के, वो आपके साथ वीडियो गेम्स नहीं खेलेंगे, डॉग को खेलना है। राइट? जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे डॉग्स खेलते हैं, लेकिन डॉग्स अपने मुंह के साथ खेलते हैं। जब हम ये क्लियर कम्युनिकेशन डॉग के साथ नहीं कर पाते या फिर डॉग एज से पहले लेके आ जाते हैं अपने पास, 1 महीने का डॉग ले आए, उस टाइम पे उस डॉग को अपने साथियों के साथ खेलना होता है और उनसे खेल के जब वो उन साथियों को ज़्यादा बाइट करते हैं तो वो दूसरे साथी उसे करेक्ट करते हैं अपने तरह से। इस तरह से उस नए पपी को ये समझ आता है कि कितना बाइट करना अच्छा है और कितना बाइट करना बुरा है। इस तरह से वो खेलना सीखते हैं। लेकिन जब हम उन्हें टाइम से पहले लेके आते हैं तब वो ये चीज़ नहीं सीख पाते और आपको ये नहीं पता कि उसके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कैसे करें, उसे कैसे बताएं कि भैया लग रही है हमें या इस चीज़ के साथ नहीं खेलना है या इस चीज़ के साथ खेलना है। पॉइंट 1, डॉग वॉन्ट्स टू प्ले। खेलना चाहता है वो। सबसे बड़ी गलती आप पपी बाइटिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हो वो है कि उसे खिलौना दे देना कोई और। सुनिए ये एडवाइस आपने कि अगर डॉग आया और उसने आपको काटना शुरू किया, पपी बाइटिंग की, आप उसे खिलौना दे दो। इससे आप उस डॉग को ये बता रहे हो कि अगर उसने आया और वो उसने आपको काटा तो आप उसके खिलौना मिलेगा। खेल रहे हो आप भी उसके साथ, बट ये तरीका नहीं है। कभी भी आपकी पपी बाइटिंग रिसॉल्व नहीं होगी और ये अग्रेशन तक जा सकता है इशू अगर आपने ये चीज़ को कंटिन्यू रखा। सबसे पहली चीज़ वो बंद कर दो। दूसरी चीज़, इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि डॉग को खेलना है, पपी को खेलना है तो उसके साथ खेलो। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि उस डॉग को वॉक पे लेके जाओ क्योंकि ऑब्वियसली वो शायद छोटा होगा। अगर छोटा नहीं है, भागो सुबह सुबह। समझ में आई? निकलो सुबह सुबह वॉक के लिए एक अच्छी खासी, और उसके बाद जब आप घर वापस आते हो तब डॉग का दिमाग रिलैक्स होगा और उस टाइम पे जब आप उसे सिखाओगे जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा वो अच्छे से सीखेगा, अदरवाइज नहीं। तो रीज़न नंबर 1, वो पपी बाइटिंग कर रहा है इसकी बिकॉज कि उसके पास एक्सेस एनर्जी है और वो उसे निकालना चाहता है, खेलना चाहता है आपके साथ। अब आप किस तरह से खेलोगे? हाउ टू प्ले। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉग को वॉक पे लेके जाओ, ये तो हो गया एक पार्ट। लेकिन हो सकता है कि आपके पास एक पपी और वैक्सीनेशन की वजह से आप उसको बाहर नहीं ले जा सकते, तो घर में उसे वॉक करवाओ। 2-3 कमरे होंगे आपके पास। अगर आपके पास एक डॉग है दैट मीन्स आपके पास 2-3 कमरे होंगे। उस पपी को लीश पे लो और उसे वॉक करवाओ 2-3 कमरों में। दिन में अगर आप सिर्फ 3 बार 5-10 मिनट के लिए भी उसे ये प्रैक्टिस करवाते हो तो उसने कुछ सीखा, उसने अपना दिमाग लगाया कहीं और चीज़ पे, आपको फॉलो करने पे, आपके आगे चलने पे नहीं, आपके साथ चलने पे। और उसने ये एक्सरसाइज की, मेंटली अपने आप को ड्रेन किया, फिजिकली थोड़ा सा ड्रेन हुआ और इससे आप उसके साथ खेल भी रहे हो, उसके साथ साथ में आप उसे कुछ सिखा भी रहे हो। दूसरी चीज़, शुरू मत करो पपी के साथ खेलना विद योर हैंड्स। मत शुरू करो। जब भी आपको पपी को अप्रोच करना है खेलने के लिए, होता क्या है कि लोग अपने डॉग को अपने पास बिठाते हैं और उसे प्यार करते हैं, राइट? उसके बाद पपी बाइटिंग शुरू होती है। आप स्टार्ट करो अपने डॉग के साथ ये प्रोसेस विद अ टॉय। वो बॉल हो सकती है, वो कोई सॉफ्ट टॉय हो सकता है, कुछ भी। वो उसके साथ शुरुआत करो, फेंको उसे दूसरी तरफ।
वो डॉग भागेगा क्योंकि उसे बाइट करना है उसे, वो उसके पास जाएगा। और हो सकता है आप उसे धीरे धीरे फैच भी सिखाओ कि उसे अपने पास लेके आना है। एक सबसे की पॉइंट यहाँ पे ये है जो लोग सिखाते हैं अपने डॉग को, लीव इट कमांड। देखो लीव इट। फॉर एग्जाम्पल, डॉग खेलना शुरू कर दिया डॉग ने इसके साथ, डस्टर के साथ। लोग क्या करेंगे कि इस डस्टर को लेंगे और इस डस्टर के साथ कुछ ऐसे ऐसे करेंगे कुंग फू, और उसके बाद डॉग को सिखाएंगे लीव इट कमांड। और डॉग फिर जब इसको लेके लीव इट कर देगा, देन वो उस डॉग को ट्रीट देंगे। कभी भी काम नहीं करेगा। और हो सकता है आपने ट्राई भी किया हो, किया काम नहीं किया काम। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि प्ले विद थिंग्स प्ले विद थिंग्स मेंट टू प्ले विद। सिर्फ आपको उन्हीं चीज़ों के साथ खेलना है जो खेलने के लिए बनी है, जिसका मतलब है कि टॉयज। अगर उस डॉग ने चप्पल उठाई, अगर उस डॉग ने कुछ ऐसी चीज़ उठाई, हमें ना इसके साथ कमांड सिखानी है लीव इट, हमें ना इसके साथ उसे ट्रीट देनी है, हमें ना इसके साथ खेलना है। स्पेशली सुनो ध्यान से, हमें ना इसके साथ उस डॉग को चिढ़ाना है खेलने के लिए। डॉग बैठा है, डॉग रिलैक्स है, आपको एक्साइटेड करना है उस डॉग को, आपको खेलना है। तो लोग अनजाने में क्या करते हैं कि इस चीज़ को उठा लेंगे। हो सकता है ये टीवी का रिमोट हो, उन्हें पता है कि वो टीवी का रिमोट नहीं देंगे डॉग को खेलने के लिए, लेकिन वो उससे चिढ़ाएंगे उसको। ये सेम एक्शन आप बॉल के साथ भी करोगे। तो उस डॉग को कैसे समझ आए, उस पपी को कैसे समझ आएगा कि ये अलग है और वो बॉल अलग है। ये रिमोट है, इससे टीवी चलता है, और वो बॉल है, वो प्लास्टिक की बनी है फॉर प्लेइंग। कैसे समझ आएगा? जिस चीज़ के साथ उस डॉग को खेलना नहीं है, उसके साथ उसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है और आप उससे नहीं करवा रहे हो। तो कैसे रोकें? सबसे पहले आपको अटेंशन खत्म करनी है इस चीज से। यह है स्टेप 1। सारी की सारी अटेंशन खत्म करनी है इस चीज से। मान लो डॉग ने ये पकड़ा है, सबसे पहली बात, आप उसे चिढ़ा नहीं रहे हो इस चीज से, तो वो नहीं पकड़ेगा। दूसरी चीज, डॉग ने ये पकड़ा, आप इसे पकड़ लो और उसके बाद इसे डेड कर दो, राइट, कि ये नहीं हिलता है। जब आप इसे नहीं हिलाओगे, जब आप डॉग को ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हो, वो इसे छोड़ देगा। सिर्फ इस तरह से पकड़ लो, ब्लॉक कर दो इसे इस तरह से, और जैसे डॉग पीछे गया, लीव इट नहीं बोलना है आपको, ट्रीट नहीं देनी है उसे। जब वो डॉग पीछे गया, चुपचाप उसे इग्नोर करके इस चीज़ को रख दो जहाँ पे आप रखना चाहते हो, और उसके बाद उसे भूल जाओ। फिर उसके 5 मिनट के बाद उस डॉग को कुछ और दे सकते हो खेलने के लिए। ये प्रोसेस अगर आप करोगे तो उस डॉग की अटेंशन इस चीज़ से हट जाएगी। वो आपके जूते नहीं चबाएगा, चप्पल नहीं चबाएगा। लेकिन जब आप इसका यूज़ करके ये करते हो, तो वो सीख जाता है फिर कि ये कोई खेलने की चीज़ है स्पेशल जो मुझे नहीं मिलती है। सिंपल स्टफ। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, पपी बाइटिंग के लिए, मान लो वो आपके हाथ को काटता है, सेम प्रिंसिपल अप्लाई। सारी की सारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बंद कर दो अपने हाथ से। मीनिंग कि आपको ये नहीं करना है। उस डॉग को एक लीश पे लो, लीश कॉलर पे, कॉलर और लीश पे, और ऐसे ऐसे करने से की जगह इसको यहीं पे रखो और उस डॉग को लीश से साइड करो। सिंपल, रिलैक्स। इस तरह से जब आप करोगे, और फिर सेम प्रिंसिपल, इग्नोर करो डॉग को, खड़े हो जाओ और थोड़े टाइम के लिए उसे इग्नोरेंस फील करने दो। कैसा लगता है उसे जब आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जब आप उसके साथ खेलना बंद कर देते हो क्योंकि उसने कुछ गलत चीज़ की है। ये आपको करना है। कंसिस्टेंसी इज की। मैं अपने डॉग को किसी भी और चीज़ से चिढ़ाता नहीं हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी, ये बेस्ट, छोटा पपी अगर आप रेस कर रहे हो, ये बेस्ट चीज़ है। ये हम अपने प्रोग्राम में, हमारे पास लिस्ट है ऐसी ऐसी चीज़ों की, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ की, वो हम सिखाते हैं,
राइट, कि किस तरह से आप ये चीज़ें ना करो जिससे कि पपी इश्यूज डेवलप करे, तो सारे के सारे इश्यूज प्रिवेंट हो। थर्ड चीज़, आपको क्या सिखाना है अपने डॉग को? बेसिक ओबीडियंस, सिट और स्टे। सिट और स्टे, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बोला और डॉग ने सुना, और जब भी आप बोलो तो डॉग सुने। मेन पर्पस इसका वो नहीं है। इस एज में मेन पर्पस इसका है डॉग को सिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जिसको बोलते हैं इम्पल्स कंट्रोल। आपने डॉग को बोला कि बैठो, डॉग बैठ गया, आपने उसे ट्रीट दी, गुड। जब आपने उस डॉग को बोला स्टे, थोड़ा सा आप उससे दूर हटे, डॉग वहीं पे बैठा रहा, आप उसके पास गए और आपने उसको ट्रीट दी। थोड़े टाइम बाद, इसके 1-2 हफ्ते की प्रैक्टिस से आप इसको प्रॉपरली मास्टर कर लोगे, और जब वो होगा तो ये इम्पल्स कंट्रोल आपकी हेल्प करेगा पपी बाइटिंग में। सुनी थी आपने ऐसी एडवाइस किसी और से पहले? नहीं सुनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी अप्रोच अलग है। हम फोकस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इस ब्लूप्रिंट पे, दैट कि उस पपी को चाहिए क्या, क्यों वो उस तरह से बिहेव कर रहा है। द रीज़न इज खेलना है उसे। खेलना उसे इसलिए क्योंकि उसके पास एक्सेस एनर्जी है, तो उस एक्सेस एनर्जी को आप एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में डालो। उस डॉग को वॉक करना सिखाओ अपने घर में, उस डॉग के साथ बेसिक ओबीडियंस प्रैक्टिस करो, उस डॉग के साथ फेच खेलो, सिंपल स्टफ। उस डॉग को दौड़ाओ एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर वो डॉग बाहर होता इन नेचर, वो यही सेम काम करता। और उसके बाद जब वो एक स्टेबल सेंस ऑफ माइंड में है, तब आप उसके साथ जब प्रैक्टिस करोगे उसे सिखाना कि किस चीज़ के साथ खेलते हैं और किस चीज़ से नहीं खेलते हैं, जब आप उसको लीश से करेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा अच्छे से सुनेगा, क्योंकि अब सबसे पहले आपने उसकी नीड को ध्यान पे रखते हुए उसे वो दिया है जो उसे चाहिए था, और उसके बाद आप उसे बोल रहे हो कुछ करने के लिए। तो ये है प्रॉपर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको धीरे धीरे बिल्डअप करेगा टूवर्ड्स बीइंग द लीडर ऑफ योर डॉग। और लीडरशिप ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप पपी बाइटिंग सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व ही नहीं, आप आने वाले सारे के सारे फ्यूचर बिहेवियर्स को प्रिवेंट कर सकते हो कि वो आए ही ना, क्योंकि आपका डॉग फुलफिल्ड है। और अगर उसमें कोई बिहेवियरल इश्यूज एग्जिस्टिंग है तो लीडरशिप उसकी फाउंडेशन है। कोई डॉग लेट से अग्रेसिव है, लीडर बनना है आपको उसका। किस तरह से लीडर बनना है वो हम सिखाते हैं अपने प्रोग्राम में। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आप उन्हें फॉलो करते हो, देन यू टॉक टू अस, देन यू एंटर द कम्युनिटी। उसके बाद आप हमें अपडेट देते हो कि किस तरह से आप जो हमने सिखाया आप उसे अप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद हम आपको करेक्ट करते हैं अगर आप कोई गलती कर रहे हो। एंड विद दिस स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस आप उस डॉग के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हो। अच्छा, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको इधर बताया, लाइक प्ले विद थिंग्स मेंट टू प्ले विद, आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो और आपका कनेक्शन बन रहा है एक दूसरे के साथ कि जब आप कुछ बोलते हो वो डॉग सुनता है, वो डॉग आपके साथ रहना चाहता है, वो डॉग आपको फॉलो करता है। ये पॉसिबल है ओनली एंड ओनली विद लीडरशिप। आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, आपकी पपी बाइटिंग सॉल्व होगी। कुछ उल्लू के पट्टों की इंटरनेट पे एडवाइस सुनोगे तो उस डॉग को नहीं मिलेगा कि क्या चाहिए। एक बोल रहा था कि प्रॉन्ग कॉलर पहनाओ डॉग को, उल्लू के पट्टे। डॉग नहीं कर रहा है जो आप चाहते हो, तो उसे शायद कुछ और चाहिए होगा। उस पर फोकस करने की जगह प्रॉन्ग कॉलर पहनाओ डॉग को। कुछ और बेवकूफ़ हो जाएंगे, वो बोलेंगे ई कॉलर पहनाओ डॉग को, फिर बोलोगे कि ट्रेनर को हायर करो। कोई ज़रूरत नहीं है। यू बी द लीडर ऑफ योर डॉग, इन चार्ज, द अथॉरिटी फिगर। और लीडर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसे कंट्रोल कर रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उसकी, उसे प्रोवाइड करना जो उसे चाहिए, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था, उसे प्रोवाइड करना जो उसे चाहिए इज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ लीडर। उसके बाद उसे बताना कि भैया प्लीज़ इस तरह से बिहेव करो। क्लियर कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ बीइंग द लीडर। और उसके बाद उस डॉग को अलाउ करना अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन है, कोई हार्शनेस नहीं है, तो वो डॉग एक्सप्रेस करता है अपने आप को, और तब हमें मिलता है लव, तब हमें मिलता है उसकी प्रॉपर लॉयल्टी। कि तीनों चीज़ें आती है फ्रॉम लीडरशिप, नॉट जस्ट कंट्रोल। तो ये तरीका है अपने डॉग की पपी बाइटिंग को रिसॉल्व करने का। प्रॉपर आउटलेट, प्ले विद थिंग्स मेंट टू प्ले विद। उसके बैड बिहेवियर को पॉजिटिवली री इन्फोर्स मत करो, ऐसे 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 करके अपने हाथ को हटा के, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। लीश पहनाओ उसे और उसे लीश से दूर करो। अगर उसने कुछ ऐसी चीज़ को पकड़ा जो आप नहीं चाहते हो कि वो उसके साथ खेले, मेक हिम डेड,
और जब वो उससे दूर हटे तो आपको लीव इट गुड बॉय ट्रीट नहीं देनी है उसे, आपको उस चीज़ को लेके सिंपली रख देना है, क्योंकि आप चाहते हो, ये आप उस डॉग को पोर्ट्रे कर रहे हो कि तुम्हारा इस चीज़ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।